हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम सब के सब? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। यस सर, वी आर रेडी। और आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वो क्या की धमाकेदार सीरीज है। और ये मैं गारंटी देता हूं, जितने भी वर्ड्स मैं करवाऊंगा इस सीरीज में तुरंत इसी क्लास में तुम्हें याद करवा दूंगा, इसी क्लास में। ये मेरी गारंटी है। और जब तुम ये क्लास देखोगे पूरी, तब तुम्हें समझ पाएगा कि तुमने आज क्या पढ़ा है। बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो आज हमारी वोकैब की सीरीज स्टार्ट हो रही है और सारे के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगा। तो जल्दी से बताओ, क्या तुम सबके सब रेडी हो? और अगर रेडी हो तो करते फिर आज की क्लास को स्टार्ट। चलो करें। देखो, गजब ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम, मजा आएगा यार बहुत। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यस सर वी आर रेडी। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा, पहला वर्ड जो है वो है एब्रीविएट। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, बिकॉज सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते हैं। पहला जो वर्ड है वो है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, संस्कृत कर देना, छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। अब इसका अपोजिट क्या होता है? किसी चीज को बड़ा कर देना, लार्ज कर देना। उस पर भी जाएंगे हम बाद में, एंटोनिम भी पढ़ेंगे, अभी हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। अब शॉर्टन तो सबको पता है। बात आती है कि सर एब्रीविएट को कैसे याद रखें सर? अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, एब्रीविएट कैसे को, एब्री देखो बड़ी, तो ये बड़ी है। जैसे मान लो तुम किसी टेलर के पास गए और तुमने कहा सर ये जो ड्रेस है वो बड़ी है, हमको छोटी करके दे दो। आपने थोड़ी बड़ी सिली है, हमको थोड़ा छोटा सिल के दे दो। तो एब्रीविएट, एब्रीविएट तो बड़ी है, तो दिस ड्रेस इज बड़ी, सो आई नीड सम शॉर्ट ड्रेस। याद रहेगा? तो एब्रीविएट, ये बड़ी है तो ये बड़ी ड्रेस है, हमको थोड़ी छोटी करके दे दो। तो एब्रीविएट मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना। आया कि नहीं आया? हाँ, अरे भाई मेरे साथ पढ़ोगे तो मजा ही आएगा भाई, अतुल सर के साथ पढ़ोगे तो। अब बात करते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? किसी को त्याग देना, अबेंडन कर देना, त्याग देना। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे याद रखें? अरे शॉर्ट ट्रिक है भैया, तुम्हारे सर इसी पे मेहनत करते हैं। एब्डिकेट, तो एब्डिकेट को ऐसे याद रखो। देखो केट, कैटरीना कैफ, एब्डिकेट तो कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ ने सारे बंधन, अबंधन, सारे बंधन तोड़ दिए। किससे? रणबीर कपूर से। और शादी किससे कर ली? विकी कौशल से कर ली। देखो एब्डिकेट, केट से रखो कैटरीना कैफ, तो कैटरीना कैफ ने अबेंडन, सारे बंधन तोड़ दिए, त्याग दिया। किसको? अपने रणबीर कपूर को। और शादी किससे कर ली? विकी कौशल से कर ली। अब बच्चे बोलेंगे भैया इस लड़के को त्याग के इससे शादी कर ली, वो लड़की है भैया, उसकी चॉइस कोई नहीं समझ सकता। सही बात है। हाँ, तो अगर तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें भी ऐसी मिलेगी। तो एब्डिकेट, देखो एब्डिकेट को ऐसे भी याद रख सकते हो। एब्डिकेट, अब दिक्कत है, देखो अब दिक्कत, एब्डिकेट अब दिक्कत है, तो अब त्यागने का टाइम आ चुका है। भाई किसी भी चीज को हम तभी त्यागते हैं जब उसमें दिक्कत आती है। तो अब दिक्कत, देखो अब दिक्कत आ गई है तो उसको त्यागने का टाइम आ चुका है। और ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि एब्डिकेट तो केट से याद हो कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ ने सारे बंधन तोड़ दिए। किससे? रणवीर कपूर से। और शादी किससे कर ली? अपने विकी कौशल भाई से कर ली। और अभी आजकल भाई की चल रही है मूवी, यही तो होता है भाई, जब लड़की है साथ तो डरने की क्या है बात। तो याद रहेगा एब्डिकेट, अब दिक्कत आ गई है तो अब इसको त्यागने का टाइम आ चुका है, ऐसे याद रख लो। या केट से याद रखो कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ ने सारे अबेंडन, सारे बंधन, देखो अबेंडन को बंधन, सारे बंधन त्याग दिए, छोड़ दिए। किससे? रणबीर कपूर से। और शादी कर ली अपने विकी कौशल भाई से। तो ऐसे हम चीजों को पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा भाई, बहुत ही मजा आएगा आज तो। बताओ भाई मजा आ रहा है? कमेंट करके बताओ, ऐसे नहीं पता चलेगा। सबके कमेंट्स में देख रहा हूं, सबके सब मुझे कमेंट करके बताओ ये सर मजा आ रहा है। सारे के सारे याद हो रहे हैं, मेरी गारंटी भाई याद करवाऊंगा। अब आता है अबैटर। अबैटर मतलब होता है जो अपराध में हमारा सहयोगी होता है, पार्टनर इन क्राइम जिसको बोलते हैं। और ये तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। पार्टनर इन क्राइम किसको बोलते हैं? अबैटर। ये उसी को बोलते हैं अकम्प्लाइस, पार्टनर इन क्राइम। जैसे तुम्हारा दोस्त होता है, सारे काला कांडी में तुम्हारे साथ होता है वो, तो उसी को हम अकम्प्लाइस बोलेंगे, जो हमारा पार्टनर इन क्राइम हो। तो उसको ऐसे याद रखो अबैटर को कि इट इज बेटर, इट इज बेटर, ये बेटर है कि तुम अपने क्राइम को कन्फेस कर लो, क्योंकि अब पुलिस आ चुकी है। अकम्प्लिस, देखो कम मतलब आना, और पुलिस देखो अकम्प्लिस, कम मतलब आना और पुलिस, तो अब पुलिस आ चुकी है, कम पुलिस, अब पुलिस आ चुकी है। तो ये बेटर है कि तुम अपने क्राइम को कन्फेस कर लो। इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। देखो तुरंत याद हो गया। तो ऐसी ट्रिक बनाएंगे भाई, घोट के पिलाएंगे कि तुम्हें सारे के सारे वोकैब याद हो जाएगा। तो अब बेटर, तो ये बेटर है कि अब तुम अपने क्राइम को कन्फेस कर लो, क्योंकि अब पुलिस आ चुकी है। तो कम पुलिस, अब पुलिस आ चुकी है। तुरंत याद हो गया। मेरे साथ बोलो, अकम्प्लिस मतलब किसी को क्या कर देना, पार्टनर इन क्राइम, अब बेटर। तो ये बेटर है कि तुम अपने क्राइम को कन्फेस कर लो, बिकॉज अब पुलिस आ चुकी है। तो अब पुलिस आ चुकी है भैया। चलो, अरे भाई ये क्या हो गया? अच्छा यहां से। अब बात करते हैं एबिलिटी।
एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। अब ये तो सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी। जैसे जब तुमने साउथ इंडियन की मूवी देखी होगी, जब हीरो की एंट्री होती है तो पहले हीरो की एंट्री नहीं होती, पहले उसका जो साथ वाला होता है वो उसकी कैपेसिटी बताता है। जब वो आता है तो तूफान आता है, जब वो आता है तो सनसनी फैलती है, तो उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है कि उसकी एबिलिटी क्या है। जब वो आएगा तो धरती हिलेगी, तो एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी बताता है कि योग्यता उस पर कितनी है हीरो में। तो ये तो सबको पता है, एबिलिटी मतलब होता है कैपेसिटी, योग्यता। तो तुम भी बता दो, है कैपेसिटी तुम पे पढ़ने की लास्ट तक है? तो ये तो बहुत ईजी है। ये देखो, सारे के सारे जो सारा काम कर दे उसका मतलब उस पर एबिलिटी बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी है भैया उस पर। आया सबको? ये तो सबको आता है। अब आता है अब्लेज। अब्लेज मतलब होता है जो बहुत ही गुस्से हो या बहुत ही उत्तेजित हो। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत उत्तेजित होते हैं, सबको मार दूंगा। तो अब्लेज को ऐसे याद रखो, जो जलता हुआ हो, जो उत्तेजित हो, जो फ्यूरियस हो। अब तुमने मूवी भी देखी है फास्ट एंड फ्यूरियस, तो फ्यूरियस उसका इसलिए नाम है क्योंकि उसमें जितने भी गाड़ी चलाते हैं उत्तेजित रहते हैं। अब ऐसे याद रखो, जो मैं बता रहा हूं, जब भी तुम्हारे पास वर्ड आ जाए फ्यूरी या रेज, अब साथ ही साथ, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक भी जान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको रूट वर्ड भी पता होना चाहिए। तो अभी तो मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूं, लेकिन जब क्लासेस आगे बढ़ेगी तो थोड़ा थोड़ा करके फिर रूट वर्ड को भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इतना सबको आया? तो जब भी तुम्हें फ्यूरी या रेज दिख जाए तो इन दोनों का मतलब होता है जब आदमी गुस्से में होता है। क्या बोला? फ्यूरी और रेज। इसका मतलब क्या होता है? आदमी गुस्से में है। आया सबको? तो जब भी फ्यूरी आ जाए, फ्यूरी से बना है फ्यूरियस, तो फ्यूरियस मतलब होता है जो जलता हुआ हो, जो गुस्से हो। देखो जैसे ये है, कितना क्यूट लग रहा है वैसे, तो जलता हुआ, गुस्से में है। और अब्लेज, देखो ब्लेज हमने सुना है, ब्लेजिंग हॉर्स। तो ब्लेजिंग हॉर्स पहले तुमने कहानी सुनोगी, तो ब्लेज मतलब होता है जो गुस्से से जल रहा हो, याद रखा, बिलक रहा हो, ऐसे याद रख लो। तो अब्लेज मतलब जब भी कोई फ्यूरी या रेज वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है जो गुस्से में हो, जलता हुआ हो, उत्तेजित हो। तो उत्तेजना बड़ी होती है लोगों में। आया? चलो अब बात करते हैं एवोल्यूशन। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एवोल्यूशन भी तुमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, और जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो एवोल्यूशन मतलब यहाँ पे लिखा है स्नान, वॉशिंग, लेकिन अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है धार्मिक स्नान, रिलीजियस बात। तो जैसे तुमने देखा होगा जो चर्च वाले लोग होते हैं, तो जब वहां कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको स्नान करवाया जाता है चर्च में ले जाके, तो उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन, धार्मिक स्नान। तो वॉशिंग इसका मतलब होता है। अब इसको कैसे याद रखो? देखो तुम्हारे अतुल सर ने कितनी बेस्ट टेक्निक बनाई है। एवोल्यूशन का अब लोशन, एवोल्यूशन को अब लोशन। तो अब लोशन लगाने की बारी है किसके बाद? नहाने के बाद। देखो ये लड़की मस्त आराम से नहा रही है, और नहाने के बाद अब क्या लगा रही है? लोशन लगा रही है बॉडी में। और वैसे भी तुम्हें पता है कि जब ठंडी का टाइम होता है तो लोशन लगाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एवोल्यूशन, तो अब लोशन, तो अब लोशन लगाने की बारी है किसके बाद? नहाने के बाद। तो इसका मतलब होता है वॉशिंग, या जिसको हम धार्मिक स्नान भी बोलते हैं, रिलीजियस बात भी बोलते हैं। तो बताओ, आज तक तुम्हें लगता था कि सर वो क्या तो बहुत डिफिकल्ट होती है, समझ पे नहीं आती है? अरे समझ पे आएगी भाई, सब आएगी भी और याद भी रहेगी। और जब एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे तब तो तुम और इजीली कर लोगे। तब तो तुम्हें पता है एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन, अब लोशन लगाने की बारी है किसके बाद? नहाने के बाद। अरे वॉशिंग, धार्मिक स्नान, अरे हाँ, तब तुम्हें याद आएगा कि यस सर, उस टाइम अतुल सर से पढ़ा था तो मजा आ गया है। आया ना मजा? चलो अब बात करते हैं एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब होता है किसी को मना करना, खारिज कर देना, रद्द कर देना, डिनाइल कर देना। और आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो भी अब आगे हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा आराम से देखो, खाना उतना ही खिलाऊंगा जितना तुम खा पाओ, तो मस्त खिलाऊंगा आराम से। सब आगे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब मना करना है। तो एब्निगेशन मतलब होता है किसी को मना करना, डिनाइल करना। अब डिनाई तो सबको पता है, डिनाई मतलब मना करना, और एक्सेप्ट मतलब होता है किसी को अपनाना, हाँ बोलना। तो एक्सेप्ट और डिनाई, तो डिनाइल तो सबको पता है, ये तो याद करने की बात ही नहीं है। अब बात करते हैं एब्निगेशन। एब्निगेशन को कैसे याद रखें? तो एब्निगेशन को ऐसे याद रखो, देखो एब्निगेशन को अब निगाह, तो अब उसने निगाह करने से मना कर दिया। एब्निगेशन, तो अब उसने निगाह करने से मना कर दिया। तलाक, 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 तो अब उसने निगाह करने से मना कर दिया। तो एब्निगेशन मतलब किसी को अस्वीकार करना, डिनाई कर देना। ये दूसरी टेक्निक भी बताऊं भाई? कमेंट करके बोलोगे सर बताओ, तो बताऊंगा। बताऊं क्या नहीं बताऊं? बताऊं। एब्निगेशन ऐसे देखो, अब नहीं जी, एब्निगेशन अब नहीं जी। जैसे मान लो तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारी वाइफ मस्त रोटी बना रही है, तो उसने बोला कि अच्छा एक और रोटी खाओगे? तुमने कहा अब नहीं जी, अब तो भाई हमारा पेट भर चुका है आपके प्यार से, अब नहीं। तो वाइफ ने बोला कि रोटी खाओगे? तुमने कहा नहीं, अब नहीं जी, तो अब नहीं जी। तो एब्निगेशन, तो इसका मतलब होता है किसी को अस्वीकार करना, नहीं भैया डिनाई कर देना, अब नहीं जी, अब तो आपके प्यार से हमारा पेट भर चुका है, अब तो भाई इतना ही खाएंगे। आया? तो एब्निगेशन मतलब होता है अब नहीं जी, ऐसे याद रख लो। या अब निगाह करने से उसने मना कर दिया, अस्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब होता है डिनाई कर देना। बस देखो, आज सारे के सारे वर्ड्स मैं तुम्हें याद करवा के छोड़ूंगा।
मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब आता है एबनॉर्मल। अब ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखो, नॉर्मल मतलब होता है सामान्य। अगर तुम सबके सब नॉर्मल होंगे तो तुम इसका मीनिंग पता ही होगा, है हो। तो नॉर्मल मतलब सामान्य, नेचुरल। और अब नॉर्मल जब अब लग जाए किसी के आगे प्रीफिक्स, ये भी आगे पढ़ेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स, जब अब लग जाता है तो नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। तो नॉर्मल मतलब सामान्य, अब नॉर्मल मतलब होता है असामान्य। तो वो व्यक्ति जो असामान्य होता है, जो नेचुरल नहीं होता, प्राकृतिक नहीं होता है, अननेचुरल होता है, उसी को हम बोलते हैं अब नॉर्मल। बहुत इजी है। देखो इसको, देखो जरा, इस बुड्ढे को देखो, क्या दांत दिखा के हंस रहा है। अब दांत तो है ही नहीं दांत तो है ही नहीं। तो अब नॉर्मल ये इंसान है। तो ऐसे याद रखो, अब नॉर्मल मतलब जो अननेचुरल हो, नेचुरल ना हो, प्राकृतिक ना हो। बहुत इजी है। अब बात करते हैं अबोर्ड। अबोर्ड भी वैसे तो देखो, वैसे तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इजी हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को लेके चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले। तो भाई तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे साथ हैं, हिंदी वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अबोर्ड, अबोर्ड की बात करें तो अबोर्ड मतलब होता है घर, जिसको हम ड्वेलिंग भी बोलते हैं। ड्वेल, घर को बोलते हैं ड्वेल, और अबोर्ड। तो इसको याद रखने का तरीका देखो कैसे बनाए। अबोर्ड को ऐसे याद रखो, अबोर्ड से अबॉडी, अबोर्ड से देखो अबॉडी। तो अ बॉडी नीड्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हर एक बॉडी जो होती है उसको घर तो चाहिए होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सबके सबको घर चाहिए होता है। कोई बिल में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई दिल में रहता है। हम लोग तो दिल में रहते हैं तुम्हारे, बोलो भाई हाँ। तो हर बॉडी, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, सबको घर तो चाहिए होता है। तो अबोर्ड को ऐसे याद रखो, अ बॉडी नीड्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हर एक बॉडी को क्या चाहिए होती है? ड्वेलिंग प्लेस चाहिए होती है। मेरे साथ बोलो, इसी फ्रेज को बोलो, अ बॉडी नीड्स अ ड्वेलिंग प्लेस। तो हर बॉडी को क्या चाहिए? ड्वेलिंग प्लेस। तो अ बॉडी, अबोर्ड, अबोर्ड मतलब ड्वेलिंग, घर। ऐसे याद रखो, सबको घर चाहिए। देखो सब ये चाहते हैं कि भैया इतना रुपए कमा दे कि भाई ऐसा घर मिल जाए, ऐसा, बस ऐसा घर मिले, एक अच्छी सुंदर वाइफ मिले। तो अगर चाहते हो तो भैया वो क्या पढ़ते रहो डेली, डेली वो क्या पढ़ोगे, सिलेक्शन तुम्हारा गारंटी होगा। बट डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं कोई जादू है, लेकिन हाँ जितना इंटरेस्टिंग मैं बना सकता हूं उतना मैं बनाऊंगा, और अपने बच्चों को हर एक चीज पूरी वैल्यू दूंगा। अब बात करते हैं अबॉलिशन। अबॉलिशन मतलब होता है उन्मूलन कर देना, किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना, इरेडिकेट कर देना, बिल्कुल हटा देना, खत्म कर देना, बिल्कुल कैंसिलेशन कर देना उसका, कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन तो सबको पता ही है भाई, कैंसिल हो गया, कोई एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो ये तो सबको पता है, कैंसिल, पेंसिल, कैंसिल, ये सब पहले बोलते थे। अबॉलिशन, अब अबॉलिशन को ऐसे देखो, अबॉलिशन, अब ये बोली, अबॉलिशन देखो, अब ये बोली बोली नहीं जाती है। वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ बोली। जैसे पहले बहुत सारी बोलियां बोली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, अब हम एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए, तो हम बहुत सारी बोलियां बोलते नहीं है। जैसे पहले तो संस्कृत लैंग्वेज भी बोलते थे, लेकिन अब बोलते नहीं है। तो अब ये बोली बोली नहीं जाती है, तो अबॉलिशन, अब ये बोली बोली नहीं जाती है, इस बोली को हम नहीं बोलते हैं, तो अबॉलिशन हो गया, मतलब उसको हमने हटा दिया। तो वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ बोली नाउ। तो अबॉलिशन, तो अब ये बोली बोली नहीं जाती है, कैंसिल हो गई बोली। आए सबको, आ रहा है ना मजा? बस अब जल्दी से तुम ये बता दो, अभी हमने 10 पढ़े हैं, 10 और पढ़ेंगे, लेकिन क्या इसका एक बार रिवाइज कर लें? बताओ, टेस्ट ले लें, जो अभी तक हमने 10 पढ़े, क्या उसका टेस्ट ले लें? तुम कमेंट करके बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। दिल फेंक के मारोगे पहले, सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं भाई दिल फेंक के मारो। अब ये ना जो उसको उठाओ, पहले इसको उठाओ भैया, ऐसे नहीं बैठना, ये देखो आराम से बिल्कुल बेड में लेट के, नहीं उठना है। जब तुम्हारे अतुल सर जोश में है तो चला तुम भी जोश में हो, हाँ। और लाइक फेंक के मारो, बोलो यस सर, करवा दें, रिवाइज कर दें। चलो रिवाइज करते हैं, अब जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, और तुम लोग मुझे बताओगे इसका आंसर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो, कमेंट करके बोलो। एब्रीवेट को क्या बोला था? एब्रीवेट, तो एब्रीवेट कैसे याद रखा था? बड़ी। अब ये बड़ी है तो हमको थोड़ी छोटी चाहिए, ये ड्रेस एब्रीवेट बड़ी है तो हमको थोड़ी छोटी चाहिए। तो एब्रीवेट मतलब क्या होता है? शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना। आया ना मजा? हाँ। अब आता है एब्डिकेट, तो अब दिक्कत आ चुकी है, अब क्या आ चुकी है? दिक्कत आ चुकी है। और ऐसे भी याद रखा था कि कैटरीना कैफ ने सारे बंधन तोड़ दिए रणवीर कपूर से और शादी कर ली, तो सारे बंधन तो कहाँ है? अबेंडन कहाँ है हमारा? अबंधन। तो एब्डिकेट, तो कैटरीना कैफ ने सारे बंधन त्याग दिए, तो त्याग देना किसी को। अब बेटर, अब बेटर मतलब था पार्टनर इन क्राइम, तो ये बेटर है कि तुम अपने क्राइम को कन्फेस कर लो, बिकॉज पुलिस आ चुकी है। अब कंप्लीस, तो पुलिस आ चुकी है, कहाँ गया वो? ये देखो ऐसे करते हैं, ये है निंजा टेक्निक, लेजेंडरी टेक्निक। तो अ बेटर इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, तो ये बेटर है कि तुम अपने क्राइम को कन्फेस कर लो, क्योंकि अब पुलिस आ चुकी है, ऐसे कर लो। अच्छा एबिलिटी, एबिलिटी तो सबको पता है, एबिलिटी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। कहाँ है भैया कैपेसिटी? कैपेसिटी। आज तुम्हें अपनी एबिलिटी के बारे में पता चल रहा होगा कि भैया हम भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई इंग्लिश मीडियम वाले ही पढ़ सकता है, हम भी पढ़ सकते हैं।
तो पता चल रहा है कैपेसिटी। हाँ अरे भाई अभी तुम देखो तुम्हारी कैपेसिटी कहां पहुंचाते हैं। अब ब्लेज, तो ब्लेजिंग हॉर्स, जलता हुआ जो गुस्से में हो, कैसा, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं एवोल्यूशन। अब लोशन, अरे वाह ये देखो अब तो तुम एक्सपर्ट बन चुके हो। अब लोशन, अब लोशन लगाने की बारी आ चुकी है, किसके बाद, नहाने के बाद, तो धार्मिक स्नान इसका मतलब होता है। अब बात करते हैं एबनिगेशन, तो अब निगाह, तो अब उसने निगाह करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। एबनिगेशन, अब उसने निगाह करने से क्या कर चुका है, मना कर चुका है। तो या ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब नहीं जी, अब नहीं जी, तो क्या कर दिया उसने, डिनाई कर दिया। तो डिनाइल कहाँ है, ये देखो। अब बात करते हैं अब नॉर्मल, तो जो नॉर्मल ना हो, अब नॉर्मल क्या बोलेंगे उसको, अननेचुरल हो जो। अबाउट, अबाउट को कैसे कहा, अ बॉडी नीड अ ड्वेलिंग प्लेस, अ बॉडी नीड अ ड्वेलिंग प्लेस, तो ड्वेलिंग कहाँ है भाई, कहाँ है ड्वेलिंग, ये देखो। और एबॉलिशन, अबॉलिशन सबको पता, अब ये बोली नहीं जाती है, क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दी है। तो तुमने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बढ़िया आया ना समझ पे। यही तो बात है, यही तो खास बात है भाई। अतुल सर तुमको सब कुछ करवा देंगे। अब आता है अबाउट, अबाउट मतलब होता है मना कर देना, कैंसिल कर देना, खारिज कर देना। हम बोलते हैं अबाउट द मिशन, मिशन को अबाउट कर दो, मतलब हटा दो मिशन को, बंद कर दो, खराब कर दो, अबाउट, अबाउट द मिशन बोलते हैं। ऐसे भी याद रखो भाई, जो पबजी खेलते हैं, सॉरी भैया पबजी बोल दिया ना, गुस्सा हो जाएंगे, बीजीएमआई, तो जो बीजीएमआई खेलते हैं उसमें बॉट होते हैं, बॉट मतलब जिसको खेलना नहीं आता, तो अबॉट, तो जो बॉट लोग होते हैं उनका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, एंड हो जाता है ना उनका, बॉट लोग का। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं तो ना हर मैच पे 3-3 को मारता हूँ, 3-3 को, और पता चलता है कि तीनों के तीनों बॉट होते हैं, बॉट को मारता है वो हीरो बनता है। तो अबॉट, तो अबॉट को ऐसे याद रखो कि जो बॉट होता है उसको सब मार देते हैं, उसका एंड हो जाता है। बॉट मतलब जिस पे दिमाग ना हो, अरे क्या बॉट है तू, तो बॉट क्या होता है, जिसपे दिमाग ना, उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। या ऐसे भी याद रख सकते हो, जो मिशन होता है, मिशन को हम अबॉर्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अबॉर्ट द मिशन, तुमने सुना ही होगा, बहुत इजी है। अब देखो इसी से कितने सारे बनते हैं, वो भी आगे पढ़ते हैं। तो अबॉर्ट से बनता है अबॉर्टिव, सेम वही है, कुछ चेंज नहीं है। अबॉर्ट था, अब उसका अबॉर्टिव बन गया। अबॉर्टिव मतलब ये होता है जो अनसक्सेसफुल हो, भैया जो काम अनसक्सेसफुल होता है उसको हम बंद कर देते हैं, वही है, सेम है। अबॉर्ट मतलब होता है किसी को बंद कर देना, एंड कर देना, और अबॉर्टिव मतलब भी वही है, जो एंड हो जाता है वो कैसा होता है, अनसक्सेसफुल होता है, सेम है। और इसी से बना है अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब भी होता है जब हम किसी चीज को कैंसिल कर देते हैं, जैसे अगर किसी को चाइल्ड नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, तो अबॉर्शन कराते हैं। तो अबॉर्शन मतलब भी होता है अनसक्सेसफुल, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना किसी चीज को, बस वही तो है। अब आता है एब्रोगेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, रद्द कर देना, किसी को कैंसिल कर देना, एबॉलिश कर देना, रिपील कर देना। अब तुम डर गए होंगे, अरे सर अभी क्या आ गया, अरे भाई अभी तक याद था ना, तो अभी भी अतुल सर है ना तुम्हारे साथ, याद करवाएंगे। अब देखो कैसे, एबॉलिश तो हमने पहले याद कर चुका है, अब ये बोली नहीं जाती है, कैंसिल कर दी है, रद्द कर देना, तो ये तो हमको याद हो गया। अब बात करते हैं रिपील की और एब्रोगेट। तो इसको ऐसे याद रखो कि ब्रो, मेरे ब्रो ने अभी गेट का एग्जाम भरा, मेरे ब्रो ने अभी गेट का एग्जाम भरा, लेकिन वो एग्जाम क्या हो गया, रद्द हो गया। तो अब उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा। तो रिफिल से याद रखो रिपील, अब एग्जाम रद्द हो गया तो फिर से भरेगा, तो रिफिल करेगा, तो रिफिल से याद रखो रिपील, याद रहेगा। तो एब्रोगेट, तो मेरे ब्रो ने गेट का एग्जाम भरा था, लेकिन वो क्या हो गया, रद्द हो गया, बेचारा निकला नहीं, तो अब वो फिर से एग्जाम को रिपील करेगा, रिफिल करेगा। तो रिपील से रिफिल याद हो जाएगा तुम्हें, और एबॉलिश भी याद हो जाएगा। एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज को उन्मूलन कर देना, हटा देना, समाप्त कर देना। अब ये बोली नहीं जाती है, तो सबका मतलब वही है, किसी चीज को हटा देना। बताओ भाई, याद हो गया ना, तुरंत याद हो जाएगा, मैं बोलता रहा हूं। तो एब्रोगेट, तो मेरा भाई अब फिर से गेट का एग्जाम भरेगा, रद्द हो गया बेचारा। अब आता है अब्रप्टली। अब्रप्टली तो सबको पता है, अचानक से कोई चीज हो जाए, सडनली अचानक से कोई चीज हो जाए, एकाएक हो जाए, उसी को बोलते हैं अब्रप्टली। अचानक से कोई चीज हो जाती है अब्रप्टली, ऐसे। अब शॉर्ट ट्रिक अगर जाननी है तो बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अब रप्टली को ऐसा देखो, अब रूप, अब रप्टली, अब रूप, तो उसका जो रूप था अब अचानक से चेंज हो गया। देखो पहले लड़कियां कैसे होती है, बिना फिल्टर के, विदाउट फिल्टर, और ये है विद फिल्टर या विद मेकअप, इसलिए बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो पहले देखो कैसे होता है लड़कियों का असली फेस, और ये क्या होता है इंस्टा के बाद या फिल्टर के बाद। अब तो फिल्टर लगाओ तुरंत मुंह चेंज, सर्जरी कराओ तुरंत मुंह चेंज। तो अब रप्टली, अब रूप, तो अब उसका रूप था अचानक से चेंज हो गया, सडनली चेंज हो गया, इसी का यही मतलब होता है, तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए भैया लॉन्डो पढ़ाई में ध्यान दे लो, हाँ पढ़ाई से होगा भला। चलो अब आता है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है किसी चीज में बिल्कुल खो जाना, मग्न हो जाना, इनग्रॉस हो जाना। हम बोलते हैं किसी चीज में मग्न हो गया, बिल्कुल इनग्रॉस हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब सबको पता ही है, किसी चीज में बिल्कुल तल्लीन हो जाना, खो जाना, उस पर सोख लेना, उसको ऐसे बोलते हैं।
और इनग्रॉस को कैसे याद रखो, इनग्रॉस को देखो ग्रास, ग्रास मतलब घास, इनग्रॉस को देखो ग्रास। तो ग्रास पे हमने पानी डाला तो ग्रास ने सारे के सारे पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इनग्रॉस, तो ग्रास पे हमने जब पानी डाला तो ग्रास ने सारे के सारे पानी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना उस चीज में, डूब जाना। जैसे तुम डूब चुके हो इस वोकैब की सागर में। आ रहा है ना मजा? चलो, तो अब हमको पता चल चुका है एब्जॉर्ब मतलब होता है इनग्रॉस, तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया कोई नींद तो नहीं आई ना किसी को? अरे छोटी सी क्लास है भैया, इतना देख लो, याद हो जाएगा तुम्हें पूरा। हाँ, सोना नहीं है, सोना नहीं है। वांटेड मूवी देखी नहीं? सोया नहीं, हाँ सोना नहीं है। एब्यूज, अब एब्यूज का मतलब सबको पता है। एब्यूज मतलब होता है गाली देना किसी को, बुरे शब्द कहना, अपमान करना किसी का, क्रिटिसाइज करना। तो एब्यूज मतलब होता है किसी को गाली देना। उसी के लिए जो यूज करते हैं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉन, एग्जाम में आता है स्कॉन, मतलब किसी को गाली देना। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो एब्यूज तो सबको पता है, एब्यूज तो सब करते ही है, खैर सबको पता है। तो ऐसे याद रखो कि स्कॉन को याद रखो स्कोर से। जब इंडिया का स्कोर अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, बुरा चल रहा होता है इंडिया का स्कोर, तो सब के सब लोग क्या कर लेते हैं, फिर गाली गलौच में आ जाते हैं। अबे यार आता ही नहीं इसको खेलना यार, है। जबकि वो भूल जाते हैं कि जितने भी प्लेयर हैं भैया इतने करोड़ों लोगों में से सिलेक्ट हुए हो, खतरनाक है वो, लेकिन लोग बोलते हैं बेकार है, कुछ नहीं आता खेलना, मैं सिखाता हूं उसको। तो क्या करते हैं, जब इंडिया का स्कोर अच्छा नहीं चल रहा, आजकल तो आईपीएल चल रहा है, तो जब इंडिया का, जैसे चेन्नई के साथ हुआ, तो जब इंडिया का स्कोर है, किसी भी टीम का स्कोर अच्छा नहीं चल रहा होता, तो लोग क्या कर देते हैं, गाली गलौच करना स्टार्ट कर लेते हैं, अब्यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं प्लेयर को, जो कि अच्छी बात नहीं है। सपोर्ट करना चाहिए अपनी टीम को। तो स्कोर से आधे को स्कॉन, स्कोर से आधे को स्कॉन। और वैसे भी तुम्हें पता है भाई, गाली गलौच में सबसे आगे कौन है हमारे? हाँ, बैन स्ट्रोक बड़ा पसंद है ना भाई को। समझ गए सब? कमेंट करके बताओ यस सर समझ गए, आगे समझ पे। अब आता है एबिस्मल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद करूंगा, देखो याद करवाऊंगा तुम्हें। एबिस्मल मतलब होता है जो बहुत ही गहरा हो, अता हो, जिसका कोई अंत ना हो। बॉटमलेस, बॉटम मतलब तला, और बॉटमलेस मतलब जिसका कोई तला ही ना हो, बिल्कुल डीप, वेरी डीप, विदाउट लिमिट, जिसकी कोई लिमिट ना हो। जैसे तुम लोग हो, कोई लिमिट नहीं है तुम्हारी, तो जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो गहराई तक घुसा हो, उसी को बोलते हैं एबिस्मल। अब एबिस्मल को ऐसे याद रखो, एबिस्मल अब बीज, एबिस्मल अब बीज, देखो बीज, एबिस्मल। तो अब जो किसान है वो बीज को कहां बोता है, बिल्कुल डीपली जाके बोता है बीज को, तब जाके उससे पेड़ निकलता है। और जो पेड़ भी निकलता है वो स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि उसका बीज बड़ा ही डीप होता है। तो जो उसकी रूट्स होती है, जो उसकी जड़ें होती है, वो भी बहुत डीप गई रहती है पेड़ की, तभी तो वहां से पानी सोखता है वो। तो कितनी डीप गई होती है उसका कोई अंत नहीं है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं उतना तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं, उतने ही वो नीचे भी हैं। तो एबिस्मल को याद रखो बीज से। तो जो किसान होता है वो कहां बोता है बीज को, बिल्कुल नीचे बोता है, डीप में। तो उससे पेड़ निकलता है, और पेड़ की जड़ें भी कहां होती है, बिल्कुल डीप तक रहती है। तो एबिस्मल बीज से याद रखो, बीज। तो बीज का कैसा होता है, बॉटमलेस होता है, वेरी डीप, विदाउट लिमिट, लिमिट नहीं होती है पेड़ की, जो जड़ होती है अंदर तक घुसी होती है। आया सबको? बस अब एक तुम्हें भाई इस क्लास के बाद, वैसे तो तुम्हें याद हो ही गया होगा, बस एक बार तुम फिर से रिपीट कर लोगे, सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। अब बात करते हैं एसेसरीज। अब एसेसरीज तो सबको पता है भाई, तुम अगर किसी को गिफ्ट देना होगा तो सजेस्ट कर रहा हूं, देख लो भैया क्या क्या पसंद है लड़कियों को। तो जैसे स्कार्फ हो गया, नेकलेस हो गया, जो ये वॉच वगैरह तुम सब पहनते हो, ये सब के सब एसेसरीज होती है। इन्हीं को हम अटैचमेंट बोलते हैं। अटैचमेंट मतलब इसको हम अटैच कर सकते हैं और फिर डिटैच भी कर सकते हैं। जब किसी के आगे डी लगता है तो वो नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। आगे जैसे क्लास चलती रहेगी तो मैं रूट वर्ड्स भी बताता रहूंगा, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है सब पढ़ेंगे आराम से। तो अटैचमेंट्स उसी को बोलते हैं, एसेसरीज को। जो एसेसरीज हम पहनते हैं, चेन वगैरह ये सब है, सबके सब लोग देखते होंगे तुम्हें, छपरी बन जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो अटैचमेंट उसी को बोलते हैं क्योंकि उसको बॉडी से अटैच कर सकते हैं। याद रहेगा सबको? इजी है। चलो अब बात करते हैं आगे, लास्ट के 2 बचे हैं, उसको भी बड़ी मस्ती के साथ देखेंगे। फिर तुम बोलो तो भाई देखे क्या। अब बात करते हैं एक्लेम। एक्लेम मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। जब हम क्लेम करते हैं, अरे भाई बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आज तो तुमने पूरी क्लास पढ़ ली। तो एक्लेम मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। अब प्रशंसा को देखो, प्रेस, प्रेस से प्रशंसा, प्रेस से प्रशंसा, तो ये तो बहुत इजी है, प्रेस भी तुम्हें आता ही है। अब बात करते हैं एक्लेम। अब देखो कैसे कैसे करवाऊंगा, देखो एक्लेम कैसे बना है, अकल और एम। देखो एक्लेम, अकल और एम। तो जिसके पास अकल होती है और वो अपने एम में फिक्स होता है, अपने गोल की तरफ बिल्कुल फोकस रहता है, तो एक्लेम। तो जिसमें अकल होती है और अपने गोल की, अपनी एम की तरफ फोकस होता है, लोग उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी की प्रेज होती है। जिस पे अकल हो और वो अपने गोल की तरफ बढ़े, तो उसी को बोलते हैं एक्लेम। देखो जिसमें अकल हो और जो अपने एम की तरफ फोकस हो, उसी को हम एक्लेम बोलेंगे। एक्लेम मतलब प्रशंसा। तो उसी के लोग प्रशंसा करते हैं जिसमें अकल भी हो और अपने एम की तरफ वो फिक्स रहे। और आज का जो लास्ट वर्ड है, आ हा, मजा ही आ गया आज तो। बताओ
आए ना सारे के सारे वर्ड याद हुए। लास्ट वर्ड है वो अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाब देना। जब तुम किसी को जवाब देते हो, आंसरेबल उसी को बोलते हैं, वो इंसान जो आंसरेबल हो, जो तुम्हें आंसर दे, जवाब दे। तो आंसरेबल तो सबको पता है, क्वेश्चन आंसर, तो आंसरेबल मतलब जवाब देना, और उसी को हम अकाउंटेबल भी बोलते हैं। अब इसको ऐसे याद रखो कि जब भी मान लो तुम्हारे अकाउंट पे कोई घपला हो गया, कोई रुपए का कुछ सीन हो गया, या रुपए कट गए एक्स्ट्रा, तो अगर अकाउंट पे कुछ भी घपला होता है, तो जो मैनेजर होता है बैंक का, वही क्या होता है, आंसरेबल होता है, वही आंसर देता है। जवाबदेही कौन होता है, मैनेजर होता है बैंक का। तुम तो भैया पकड़ लोगे उसको, हाँ भाई ये कहाँ है। तो अकाउंट पे अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका जो जवाब देने वाला होता है कौन होता है, मैनेजर होता है। तो अकाउंटेबल को ऐसे याद रखो, आंसरेबल कौन होता है, आंसरेबल बैंक मैनेजर। तो तुम्हें तुरंत चीजें याद हो जाएगी। तो बताओ भैया कैसी लगी आज की क्लास, सारे के सारे वर्ड्स हुए याद या नहीं हुए। भाई अगर मैंने कोई चीज वादा किया है तो मैं इसको फुलफिल करूंगा। अब तुम्हारा बस एक ही काम है कि जो भी मैंने करवाया है उसको एक बार फिर से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, और मैं तुम्हें पीडीएफ भी दे दूंगा इसकी, ताकि तुम वहां से भी रिवाइज कर सको। तो बड़ा मजा आने वाला है, मस्ती के साथ ऐसे ही हम डेली वर्ड्स पढ़ते रहेंगे। और सुनो, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट पे बता दो कि नेक्स्ट क्लास तुम्हें किसके ऊपर चाहिए। जो तुम बोलोगे मैं वही लेके आऊंगा, और बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। इस बार अपने जॉब के सपने को पूरा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, रिवाइज पक्का कर लेना। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।